यानी ये कई कई घंटे तक के अपने दम को एक मकाम पर रोक करके और वो मुकम्मल तंदुरुस्त और इसी हाल में रह जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्लि अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़िक्र हब्से दम के ताल्लुक़ से इसके पहले जो हमने बातें अर्ज़ की, अब उसके बाद का जो हिस्सा है कि ये किन किन हालात में करना चाहिए, ज़िक्र हब्से दम में क्या परहेज़ है और ये अज़कार सूफिया के अंदर कहाँ से राइज हुआ, इन सब चीज़ों पर इंशाअल्लाह ताला हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। ज़िक्र हब्से दम हो या हिस्रे दम, सांस को रोकना हो या सांस को घेरने के जो तरीके हमने अर्ज़ किए, ये हब्से दम और हिस्रे दम, इन तमाम बातों का ताल्लुक़ दमे मुसाफिरत से है। यानी जो सांसें हमारे अंदर आ रही हैं जा रही हैं, उन्हीं से इसका ताल्लुक़ है। दमे मुकीम हरारत व गर्मी के औसाफ से पाक है। इसके बदलने की हाजत नहीं होती, बल्कि वो तो एक जुदागाना होने वाली शय है। हब्से दम हो या हिस्रे दम, दमे मुकीम बहरहाल बरकरार रहता है। अगर इस जिक्र की बारीकियों को अगर कोई शख्स समझ जाता है, इसकी खूबियों और इसके क्या नाम है कमालात को अगर कोई शख्स पहुंच जाता है और इस जिक्र के मेयार को अगर कोई समझ ले, तो वो शख्स दाइमुज़ जिक्र हो जाता है। यानी हर वक्त वो बंदा हुजूरी में ही रहता है। यानी जिक्र हब्से दम की बारीकियों से, इसके कमालात, इसके औसाफ से कोई वाकिफ़ हो जाए तो वो शख्स दाइमुज़ जिक्र हो जाता है। यानी हर वक्त वो बंदा जो है जिक्र में ही रहता है और हर वक्त हर लम्हा वो हुजूरी में ही रहता है। यानी हर वक्त कोई सांस इसकी खाली नहीं जाती, हर लम्हा ये हुजूरी में ही रहता है। इस जिक्र के अंदर तरतीबवार जब वक्त हम बढ़ाते जाएंगे, जैसे शुरू हमने किया तो एक आम आदमी जो है हब्से दम, अगर दम आपने रोका तो चंद सेकंडों में ही हमारा दम फूलने लग जाएगा। मगर रियाजत करते 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 एक वक्त ऐसा आता है कि आप जितना चाहें इसको बढ़ा सकते हैं, मगर ये आपकी रियाजत के ऊपर है। बाज सूफिया मिनटों में, कुछ 10 मिनट, कुछ आधा घंटा, कुछ घंटे घंटे तक के दम को रोक सकते हैं। बात समझ आ रही है? बाज सूफिया तो ऐसे भी गुजरे हैं जो कई कई घंटे तक के इसको रोक के रखते हैं। यानी इस पर इतना इनको कमाल हासिल हो जाता है, इतना मलका इनको हासिल हो जाती है, यानी ये कई कई घंटे तक के अपने दम को एक मकाम पर रोक करके और वो मुकम्मल तंदुरुस्त और इसी हाल में रह जाते हैं। यानी ये टाइम को फिर बढ़ाने का इनको पूरा तरतीब मिल जाता है, फिर अपने सांस को ही अंदर घुमाते रहते हैं। बाद जोगी हजरात भी जो दिगर मज़ाहिब और मज़ाहिब के अंदर हैं, हब्से दम को वहाँ भी किया जाता है। यानी एक रियाजत ये ऐसी है कि जो क्या नाम है इस्लाम के अंदर भी सूफिया भी करते हैं और हमारे वतन के अंदर जो और दिगर मज़ाहिब के लोग हैं, कई मज़ाहिब के अंदर हब्से दम का क्या नाम है रियाजत किया जाता है। मगर ये जिक्र करने के दौरान कुछ परहेज भी हैं। ये अमल जब शुरू करें तो किस तरीके से करना है, इसमें ख़ास तौर पे अपने मुर्शिद से हिदायत लेना बहुत ज़रूरी होता है।
और इसमें खाने पीने में भी कुछ परहेज है। खास तौर पे हफ्से दम के अय्याम में ज़्यादा तुरुस्त चीज़ या रतूबत वाली चीज़ों से परहेज करना चाहिए। शुरू में कभी कभी शुरू में जब जिक्र यह बंदा शुरू करता है तो किसी किसी के साथ ऐसा होता है कि कान, नाक या पाखाने के मकाम से खून आना भी शुरू हो सकता है। समझ में आ रहा है? यानी इब्तदा में कुछ लोगों के साथ ऐसे हालात किसी किसी के साथ कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, यानी नाक या कान या पाखाने के मकाम से खून आने का अंदेशा हो सकता है। लेकिन इसे घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसे बिल्कुल टेंशन की कोई चीज़ नहीं कि ये खून कैसे आने लगा। सालिक को चाहिए कि अपने मुर्शिद से हिदायत लेता रहे और इस अमल को जारी रखे जैसे कि उनके मुर्शिद हिदायत करते हों, और ये अपने काम में मुकम्मल लगा रहे एक सुई के साथ। याद रहे कि इस अमल में खुसूसियत के साथ अपने मुर्शिद से रब्त रखना ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि आप जैसे हमने अर्ज़ किया कि खून आना शुरू हो गया तो अब आदमी घबरा जाएगा कि यार ये क्यों खून आ रहा है, जबकि इसमें घबराने की कोई चीज़ नहीं है। तो आप सुनी सुनाई बातों में नहीं बल्कि इस अमल में खास तौर पे अपने मुर्शिद से रहबरी लेते रहें। यानी ये खून आने की जो कैफियत है ये ज़्यादा दिन नहीं रहेगी, कुछ दिनों के अंदर खुद ब खुद वो रुक जाएगी। इसमें आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, खास तौर पे इसमें जो है जैसे कि रुतूबत वाली और तुरुस्त चीज़ें जो है इसे परहेज़ करें। उसके अलावा खास तौर पे गर्म खाने से बचना चाहिए, गर्म खाने से बचना चाहिए। वो गर्मी तबई हो या आर्जी हो, यानी ये तिब की इस्तिलाह हमने इस्तेमाल किया, वो तबई गर्मी हो। जैसे आप ले लीजिए गरम मसाला, अब गरम मसाले में मिर्चा ले लीजिए, काली मिर्च ले लीजिए, यानी वो गर्मी जो उसकी क्या नाम है तबई हो, उसकी फितरत का हिस्सा हो, यानी वो गर्म तासीर रखती हो। बात समझ में आ रही है? और आर्जी गर्मी क्या कहलाएगी? आर्जी गर्मी उसको कहते हैं कि चूल्हे से वो निकला और फौरन ज़्यादा गरम गरम आपने खा लिया। समझ आ रहा है? यानी वो चीज़ें भी जो तासीर में गर्म हो या वो चीज़ जो फौरन गर्म हो, इन दोनों चीज़ों से हमको परहेज करना चाहिए। इससे आपके अंदर बीमारी लगने का अंदेशा है या बीमारी जो पहले से होगी बढ़ जाने का अंदेशा है। और आम सूरत में भी ज़्यादा गर्म चीज़ें आप खाओगे तो मुंह जल ही जाएगा, या बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले आप खाओगे तो भी पेट में खराबी आएगी। ये खाली इसी जिक्र में ही नहीं, मगर एक आदमी ने इत्तेफाकन कभी ऐसा हुआ, इसने क्या ना हफ्से दम का जिक्र शुरू किया और दबा के मिर्च मसाला खाना शुरू किया, जुलाब वगैरह शुरू हो गया, तो समझ जाएगा कि यहाँ हो रहा है। तो बहरकैफ इन सब चीज़ों से परहेज किया जाए। इसके अलावा हफ्से दम की मुद्दत का अंदाज़ा करने के लिए इसके लिए जो गिनती मुकर्रर की जाती है उसका आप अंदाज़ा यूँ कर लीजिए कि इसको एक बारगी हम ना बढ़ाएं। एक मिसाल ले लीजिए कि हमारे मशाइखिन ने अक्सर इसको 21 सांसों तक के किया है, या उससे आगे भी है, मगर उमूमी तौर पर जो इजाज़त होती है तो इसको कुछ दिन तक के आप 1 सांस करें, है ना। उसके बाद कुछ दिनों के बाद हफ्ता 10 दिन के बाद जो है आप 3 सांस करें, फिर 5 सांस करें, 7, 9, 11, इस तरीके से ताक आदत बढ़ाते 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 फिर आपकी मुद्दत बढ़ जाएगी। अब मालूम पड़ा किसी को जज्बा आया कि हजरत ने बताया कि बहुत पुरतासिर जिक्र है और एक ही दिन क्या नाम है 21 सांसों में रोक के बैठ गया, तो जाहिर सी बात सीने वगैरह में तकलीफ शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए इसको तरतीबवार बतदरीज इसको किया जाए, धीमे 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 उस पर रियाजत करते जाएं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। यानी इसको जो है तरतीबवार इसको टाइम को बढ़ाएं, अचानक ना बढ़ा दिया करें इसको। अगर अचानक आपने तादाद को बढ़ा दिया तो फिर आपके लिए दुश्वारी शुरू हो जाएगी, क्योंकि भाई अभी एक आदमी को रेस दौड़ना है, मैंने कह दिया 3 किलोमीटर आप दौड़िए, और जिंदगी में अभी तक आपने 100 मीटर भी ना दौड़े हो, तो 3 किलोमीटर दौड़ने के बाद तो आपके पैरों में दर्द शुरू हो जाएगा। अब 3 किलोमीटर दौड़ने के लिए हर दिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो 3 किलोमीटर क्या 4 किलोमीटर भी आप दौड़ लेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो वैसी एक रियाजत है ये। तो अचानक इसको 21 सांसों तक न पहुंचाएं, तरतीबवार धीमे 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 कुछ दिन तक के आपने 5 किया, फिर 7 कर दिया, 7 को कुछ दिन बढ़ाते रहें, फिर 9 कर दिए, इस तरीके से थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें ताकि आपके अंदर वो ताकत पैदा हो जाए। अब इसको सांस को रोकना कैसे है वो आप समझ लीजिए कि एकदम मुकम्मल दम आपकी फूलने ना लग जाए। जब आपने दम को रोका और जब सांस जो है शाक गुजरने लग जाए, यानी तबीयत अब ऐसा लगता है कि सांस नहीं लेना है,
तो उसके बाद आराम आराम से सांस को आपको छोड़ना है। समझ में आ रहा है? यानी नहीं कि मतलब दम इतना घुटा लिए कि मुंह खोलकर घप से आपने सांस छोड़ दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब आपको शाह गुजरने लगे तो मुद्दत को आहिस्ता आहिस्ता बतदरीज बढ़ाते जाएं। यानी जब ये क्या नाम है सांस को रोकने के जो तरीका है कि वो जब आपके तबीयत के अंदर वो महसूस होने लगे भाई अब दम घुट रहा है, तो सांस को नाक के जरिए उल्टा नाक आप छोड़ें और धीमे धीमे इस तरीके से, अचानक झटके से सांस ना लेंगे और ना सांस झटके से छोड़ेंगे। सांस छोड़ते वक्त इस बात का एहतियात बहुत जरूरी है कि सांस, जैसे कि अभी मैंने अर्ज किया कि सांस बहुत धीरे धीरे धीमे धीमे छोड़े, अचानक सांस को ना छोड़े। नाक के रास्ते से ही सांस खारिज करें। यानी इतना ज्यादा आपने दम ना घुटा लें कि आपको मुंह खोलने की जरूरत पड़ जाए। यानी आप उसको, एक रियाजत है ना, यानी इतना ज्यादा आपके ऊपर बार ना गुजरने लगे। आपने सांस को लिया और उसके बाद दम को आपने रोका। दम को रोकने के बाद अब लगा कि अब हमारी सांस घुट रही है, बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उल्टा नाक आपने खोला आराम आराम से। उसके बाद इसको बंद किया, दाहिने नाक से आपने सांस लिया, फिर इसको बंद किया, फिर रोके रहे। अब जब आपकी तादाद यानी आपका जितनी अंदर ताकत है वो बर्दाश्त करने के बाद फिर आपने छोड़ दिया आराम आराम से। अब इसमें सबसे ज्यादा अहम बात जो हम आपको बताएं वो ये है, इस पर बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए कि सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हब्से दम करते वक्त पेट ना बिल्कुल खाली हो और ना पेट बिल्कुल भरा हो। इस चीज का खास ख्याल रखें, ना ही पेट बिल्कुल खाली हो और ना ही पेट बिल्कुल भरा हो। ये भी मुकम्मल बीच के दर्जे में होना चाहिए। लेकिन ये शर्त जो है मुब्तदियों के लिए है। यानी मुब्तदी कहते हैं जो अभी शुरुआत किया है, अभी नौसिख हुआ है, नए नए तरीके से शुरू कर रहा है, उनके लिए है। हाँ, वो लोग जो दर्जे कमाल को पहुंच गए हैं उन्हें इख्तियार है, जैसा चाहें, जब चाहें, जहां चाहें वो कर सकते हैं, क्योंकि उनकी रियाजत मुकम्मल इसमें पावरफुल हो गई है। समझ में आ रहा है? और सांस मुकम्मल औसत दर्जे के लिए ना बीच का लें। सांस ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा सांस खींच के आपने पेट को भर लिया। जो सांस लेने का भी जो हिस्सा, दरमियानी हिस्सा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दरमियानी हिस्सा। बहुत ज्यादा सांस को अपने अंदर ना भर लें और ना ही बहुत ज्यादा खाली हो। वो भी जैसे खाना पेट से मुकम्मल ना खाली हो ना भरा हो, वैसी सांस ना बहुत ज्यादा ना भर लें ना बहुत ज्यादा खाली हो, औसत दर्जे में ये होना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला ये रियाजत आप बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे और सांस खूब लंबी आपकी खींचेगी। बाज हजरात जो ये कहते हैं कि सूफिया ने ये तरीका यानी हब्से दम का जोगियों से सीखा है, खुसूसियत के साथ बाज लोगों का कहना ऐसा है कि लोगों ने रियाजत के इस तरीके को जोगियों से सीखा है। तो इस मामले में ये कहना तो बिल्कुल भाई सबकी अपनी अपनी राय है, मगर इस मामले में मुझ नाचीज की राय ये है कि सूफियाए कराम ने इसको जोगी हजरात से नहीं, बल्कि बहुत सारे आमाल ऐसे हैं जब सूफियाए कराम रियाजत करते हैं, मुराकबे के अंदर, ख्वाब के अंदर, जब इनकी मुलाकात अरवाह अंबिया व औलिया से होती है, तो बहुत सारी इबादतें और रियाजतें और रियाजतों के तरीके, बहुत सारे रियाजात के तरीके जो है ये अरवाह अंबिया और औलिया जो पुराने तो कदीम औलिया अल्लाह हैं, उनकी अरवाहों ने तालीम फरमाई होती है इनको। बात समझ में आ रही है? यानी हालत कश्फ या मुराकबे के अंदर ये सारी चीज़ें बहुत सारी इनको हासिल होती हैं। जैसा कि इसके पहले वीडियो में हमने अर्ज़ किया कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने इसको तालीम फरमाई है ना। यानी हब्से दम का जो पानी में हौज के अंदर डूब के करने का जो तरीका है, हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम ने तालीम फरमाई है। अब तो जाहिर सी बात है कि हज़रत खज़र अलैहिस्सलाम की उम्र कितनी है इसका अंदाज़ा करना पड़ेगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम को तालीम फरमाई बहुत सारी रियाजत। तमाम जो भी रूहानियत की जितनी भी रियाजतें हैं, ये सारे तरीके कहीं ना कहीं अंबिया के ही हैं।
जो अवलिया और सूफिया के जरिए अवामुन्नास तक पहुंचते हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये कहना, बल्कि हाँ यूं कह सकते हैं कि जोगी हजरात भी करते हैं और सूफिया भी करते हैं। यानी इस मामले में दोनों, यानी इस तरीके रियाजत के इस तरीके पर दोनों का अपना अपना अमल है। मगर हाँ, जोगी हजरात चूंकि तादाद में यहाँ ज्यादा है, ये अक्सर नजर आते हैं, और हमारे यहाँ सूफिया में कम से कम लोग नजर आते हैं। रही बात यहाँ के औलिया कराम की, तो उसके अंदर सिलसिले कादरिया, चिश्तिया, खुसूसियत के साथ सिलसिले मदारिया, जिंदा शाह मदार रदी अल्लाह तआला अन्हु। आप लोगों ने सुना होगा कि मदार पाक की उम्र बहुत ज्यादा हुई है ना। और मदारी फकरा, मदारी मलंग, मदारी कामलीन, मदारी आमलीन, सिलसिले मदारिया के फकरा और सूफिया जो हैं, वहां पे जो फकरा हैं उनकी उम्रें और लोगों के मुकाबले बहुत ज्यादा पाई जाती हैं। उनकी उम्र जो है सिलसिले मदारिया में तो बहुत दर्जे कमाल को लोग पहुंचे हुए इस अमल पर हैं। यानी रियाजात की बहुत सारे अकसाम ऐसी हैं जिसमें सिलसिले मदारिया के सूफिया और औलिया और फकरा जो है दर्जे कमाल को पहुंचे हुए हैं, खुसूसियत के साथ हब्से दम के मामले में। इसीलिए आपने देखा होगा और सलासिल के फकरा के मुकाबले में सिलसिले मदारिया के तरीके पर जो रियाजात करते हैं उनकी उम्रें और सूफिया के मुकाबले में ज्यादा पाई जाती हैं। जो कि हब्से दम, यानी वो सांस, एक मिसाल ले लीजिए कि हमारी जिंदगी में 1 करोड़ सांसें लिखी हुई हैं, और हम जितनी जल्दी जल्दी सांसें ले लेंगे हमारी जिंदगी का कोटा पूरा हो जाएगा। आप लोगों को शायद, अब हम आपको दूसरी दुनिया उस तरफ लेके जाएंगे। सबसे तेजी से सांस लेने वाला जानवर कौन सा है? कुत्ता। कौन है? कुत्ता। और जानवरों में सबसे कम उम्र वाला जानवर भी कुत्ता ही है। उमूमन 11-12 ऐसा जो कुछ भी कम ज्यादा भाई, मगर आम जानवरों के मुकाबले में कुत्ता सबसे कम उम्र पाता है। वो देखो मुंह खोल करके हाँफते रहता है, जल्दी जल्दी सांसें लेता है। लंबी उम्र जीने वाला जानवर कौन सा है? खचुआ, है ना। खचुआ कुछ मिनटों में, यानी कुत्ते के मुकाबले में काफी लेट वो सांसें लेता है। तो पता ये चला कि जो ज्यादा जल्दी जल्दी सांसें खारिज करता लेता है ना, उसकी उम्र कम होती है। तो अब सूफियाए कराम, यहां माज़अल्लाह मेरा समझिए, ये मैं दलील दे रहा हूं कि सिलसिले मदारिया के सूफिया, अल्लाह तबारक व तआला इनके फिज़ो बरक़ात को हम सब पर भी ज़ाहिर फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के फजल व करम से सिलसिले मदारिया के रियाजात में से जो सिलसिले मदारिया का बहुत ज़्यादा तसर्रुफ इस अमल पर है, दुआए बशमख। अल्लाह के फजल व करम से एक मदारी किसी शेख ने या पीर साहब ने कमेंट इस मामले में किया कि मदार पाक रदी अल्लाह तआला के बारे में। तो सूफी साहब या पीर साहब जो भी हैं, उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनके फिज़ो बरक़ात को आम फरमाए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मेरी भी मुनासिब निस्बत जो है मदार पाक रदी अल्लाह तआला से है। और ख़ास तौर पर मैं तहदीस नेमत के तौर पे कह रहा हूँ कि सिलसिले मदारिया के जो दुआ बशमख है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसका चिल्ला भी किया हुआ, उसका निसाब हमने निकाला हुआ है। और फैज़ मदारी भी अल्हम्दुलिल्लाह है कि अशरफी मदारी भी है। बराबर है कि मदार पाक रदी अल्लाह तआला ने डायरेक्टली खिलाफत मखदूम-ए-शरअ जहांगीर सिमनानी को अता फरमाई है। समझ में आया? तो सिलसिले मदारिया के अंदर भी क्या नाम है, बहुत सारी रियाजतें हैं। अब अगर कोई ये कहता है कि यानी उनसे क्या नाम है, जोगी हजरात से क्या नाम है सूफिया ने सीखा है, तो ये बात मुनासिब बिल्कुल नहीं लगती है। बल्कि रियाजात के बहुत सारे तरीके जो सूफिया कराम ने जो आगे के बुजुर्गों से सीखता हुआ आया। अब बहुत सारे एतराज करने वाले कि खिज़र अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तालीम नहीं फरमाई, ये तुम फकीरों को कहाँ से मिल गया, सूफियों को कहाँ से मिल गया। तो बच्चा लोग या बुजुर्गों हमारे याद रखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात की मक्की ज़िंदगी का मुताला कर लीजिए। गारे हिरा में क्या करते थे, आप लोगों की कभी तवज्जो वहाँ पे गई? ये ज़ाहिरी इबादत पर आप लोगों ने फोकस किया हुआ है। जरा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उन रियाजत की ज़िंदगी तो देखिए आप। गारे हिरा के अंदर कई हफ्ते, महीने का सत्तू लेकर जाते और गार से बाहर ही नहीं आते। क्या करते थे? तो बहुत सारे तरीके रियाजात के जो अरवाहे
ये औलियाए कराम ने जब मुकम्मल खलवत नशीन होते हैं, इनकी रूहानियत में वो ताकत आती है और रूहें परवाज करना शुरू करती हैं, तो अल्लाह के फजल करम से सब जो है फैज़ मोहम्मदी ही पाते हैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फैज़ ख़ास होता है। अब अगर कोई शख्स इस लाइन में नहीं है तो हमारी ये बातें उसके समझ में नहीं आएंगी, उसके सर के ऊपर ही जाएगी। और हर आदमी वही बातें करे जो उसकी अकल की हैसियत हो, जो जिस लाइन का माहिर हो, अपने अपने लाइन में जो महारत रखता है अपने अपने लाइन की बातें करे। चूँकि ये तसव्वुफ़ की बातें हैं, ये सूफिया ही हमारी बातें समझ पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला के बारगाह में दुआ मौला करीम जो बातें हमने अर्ज़ की इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अगर आप भी कुछ रूहानी खिदमत करना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसका लिंक भी शेयर करें।